नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द क्रिकेट हब में। तो क्रिकेट हब में हमने कल आपसे वादा किया था, क्रिकेट से जुड़ी हुई नई जानकारी जो है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो उसी तरीक़े से क्रिकेट जो नई जानकारी निकल के आ रहे हैं, जो नए अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, उसे लेकर हम आपके सामने हाज़िर हो चुके हैं। तो क्रिकेट से जो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है वो ये है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो मैच आने वाला है 14 सितंबर को, उसके लिए जो है वो टिकट्स नहीं बिक रही हैं। क्यों नहीं बिक रही है? उसके कारण 2 मुख्य कारण हैं मुझे लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ। पहला कारण ये है कि अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो करंट सिनेरियो है वो उतना अच्छा नहीं है। कि आप लोगों को पता होगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बाद जो है हमारी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। तो उस वजह से जो है वो कहीं न कहीं लोगों के जो सेंटिमेंट हर्ट्स हुए हैं, तो उसके वजह से जो है वो लोग मैच देखना नहीं चाह रहे हैं, बॉयकॉट करना चाह रहे हैं। तो उसकी वजह से जो है वो लोग टिकट्स नहीं खरीद रहे हैं। तो वो पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंडिया के 2 नए लेजेंड थे, पहले मतलब कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि इंडिया के जो 2 नए लेजेंड्स थे, पहला विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा, वो दोनों जो है वो एक ही साथ कहीं न कहीं टी20 फॉर्मेट को वो छोड़ दिए खेलना। तो उनके फैन्स काफ़ी सारे थे ऑल ओवर द इंडिया और बाहर भी थे। तो वो लोग जो है वो भी देखने नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि वो लोग को लग रहा है कि अगर हम मैच देखने जाते हैं तो उसमें विराट कोहली तो रहेंगे नहीं, रोहित शर्मा तो रहेंगे नहीं। तो इसकी वजह से भी लोग जो है वो नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं 2 कारण हैं जिसकी वज़ह से जो है वो टिकट्स का जो सेल है, वो कम है इस बार। बट फिर भी देखते हैं टिकट्स तो बिकी हैं, जो सस्ते दामों वाले टिकटें थे वो बिकी हैं। तो वो देखना है कि कितने फैन्स जाते हैं, नहीं जाते हैं उस मैच में। लेकिन फिर भी मुझे मुझे लगता है कि क्रिकेट को जो है वो इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए। अगर आपको खेलना है तो आप खेलें और अगर नहीं खेलना है तो फिर आप पूरा ही ना खेलें। ऐसा नहीं कि कोई टूर्नामेंट में खेल लिए, एशिया कप में या फिर वर्ल्ड कप में खेल लिए और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं हमें हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना है। तो क्या हमको तो लगता है कि खेलना है तो पूरा खेलिए वरना मत ही खेलिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो एशिया कप में जो मैचेस मतलब अभी तक जो हुए हैं, वो उतने इंटरेस्टिंग नहीं लगे हैं क्योंकि टीमें के बीच में डिफरेंस स्टार्क हो गया है। आपको पता होगा कि बहुत हल्की टीमें एक-दूसरे के सामने आ रही हैं। बट अभी जो आने वाले मैचेस हैं वो थोड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा कुछ मज़ा आए आप लोग को भी, हम लोग को भी देखने के लिए। और जो पिछला मैच जो बीता, जो मैच नंबर 3 था, वो था बांग्लादेश का हांगकांग के साथ और उस मैच में बांग्लादेश जो है वो हांगकांग को हरा दी, तो सबको पता था कि वो हांगकांग को हरा देंगी। लेकिन कहीं न कहीं जो टारगेट मिला था उन्हें चेज़ करने के लिए 147 रन का, वो चेज़ करने में उन्होंने काफ़ी समय लगा दिया मतलब 17 ओवर में जाके चेज़ किए बांग्लादेश। तो उसकी वजह से जो रन रेट था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया है। बट फिर भी देखते हैं अगर बांग्लादेश को आगे जाना है तो उन्हें कहीं न कहीं अपने आने वाले दोनों मैचेस जीतने होंगे। एक अफ़गानिस्तान को हराना होगा और दूसरा श्रीलंका को भी हराना होगा। तब जाके वो कहीं न कहीं टॉप में फिनिश करेगी और उसके बाद जो है वो कहीं न कहीं क्वालीफाई करेंगी और अगर कहीं न कहीं बांग्लादेश अगर फँस जाती है रन रेट के बीच, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। तो ये बातें हैं और एक बात है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था इंडिया और क्या बोलते हैं सभी टीमों का एशिया कप स्टार्ट होने से पहले, तो उसमें एक अपडेट जो है वो ये है कि उसमें एक सवाल पूछा गया था कि इंडिया जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है और वो एशिया कप में खेल रही है, तो क्या पाकिस्तान की टीम या फिर और भी जितनी सारी टीम है वो इंडिया को हरा पाएँगे? तो उसमें जो है वो पाकिस्तान के जो कप्तान हैं, सलमान अली आगा, उन्होंने कहा था कि इंडिया मैं नहीं मानता हूँ कि इंडिया सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है। उनका कहना ये था कि टी20 क्रिकेट में कोई भी टीम जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, सभी टीमें मतलब बराबर ही होती है। डिफरेंस उतना नहीं है कि इंडिया को हम लोग हरा नहीं सकते या फिर कोई भी टीम नहीं हरा सकती है। ऑन अ गिवन डे जो टीम अच्छा खेलेगी, वो टीम जीतेगी और जो टीम खराब खेलेगी, वो हारेगी। उनका कहना है कि टी20 क्रिकेट जो है वो 1 या 2 प्लेयर अगर अच्छा भी कर दें तो भी मैच हम लोग जीत सकते हैं या फिर कोई भी टीम जीत सकती है। तो उनका ये दावा है, तो देखना होगा कि पाकिस्तान के पास क्या वैसे प्लेयर हैं जो कि ऑन अ गिवन डे उतना प्रेशर सिचुएशन में डिलीवर करके दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए। उनका कैप्टन का तो कहना है कि ये हो सकता है, अब शायद हो जाए या ना हो, ये तो मैच देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिर भी ये जो स्टेटमेंट था वो मुझे लगा कि आप तक पहुँचाना चाहिए। अभी कहीं न कहीं सोशल मीडिया में इसकी बातें जो है थोड़ी ज़ोरों-शोरों से हो रही है, तो इसीलिए हम चाहें कि ये आपको बता दें। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही न्यूज़ है। एक आईपीएल से जुड़ी हुई न्यूज़ ये आई थी कि राजस्थान से लेके कि राजस्थान का जो है वो कहीं न कहीं क्या चल रहा है वहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले खबर आती है कि संजू सैमसन जो है राजस्थान छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये खबर निकल के आती है कि राहुल द्रविड़ जो हैं वो छोड़ रहे हैं वहाँ से और अब ये खबर निकल के आ रही है कि उनके जो को-ओनर थे या फिर शायद ओनर थे,
राजस्थान रॉयल्स के, वो भी राजस्थान छोड़ना चाह रहे हैं। अब पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। अभी तो इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं हुई है, बस ये खबर जो है वो सोशल मीडिया पे सरफेस कर रही थी, तो इसीलिए हम सोचे कि आप लोगों को बता दें। अगर इसके ऊपर कोई अपडेट आती है, कोई मतलब पुष्टि होती है, तो भी हम आपको बता देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगर आप इस तरह की जानकारी देखना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरीके के जो है वो अपडेट हम आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।